धमाकों की आवाज से फिर गूंजा काबुल। आतंकियों ने एयरपोर्ट की तरफ दागे 5 रॉकेट। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। हमले की खबर अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई। अमेरिकी हमलों से लोग काफी खौफ में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह अमेरिका की तरफ से बयान आया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, सुसाइड बॉम्बर की कार को रॉकेट से उड़ाया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की साजिश हुई नाकाम। काबुल के एक घर को भी बनाया गया निशाना। रॉकेट अटैक में 6 बच्चों समेत 9 की मौत। पंजशीर के अहमद मसूद का दावा, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए पंजशीर के निर्दोष लोग। मसूद ने कहा कि एक तरफ तालिबान से कर रहे हैं मुकाबला तो दूसरी तरफ अमेरिका भी बना रहा है निशाना। 31 अगस्त तक अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान खाली करने की कोशिश में है। तालिबान ने कल तक विदेशी सैनिकों को काबुल से जाने का अल्टीमेटम दिया। सूत्रों का दावा, तालिबान काबुल एयरपोर्ट का जिम्मा संभालने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान संकट के बीच आज फिर यूएनएससी की बैठक। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला न्यूयॉर्क पहुंचे। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक होनी है। काबुल में हो रहे ताजा हमलों के बीच अहम फैसला हो सकता है। सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह ने हरीश रावत पर निशाना साधा। कहा 2022 का चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह फैसला कब हुआ? प्रगट सिंह ने कहा कि पहले राहुल और सोनिया के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर पीएम पद के लिए चर्चा में आया। जेडीयू संसदीय बोर्ड की बैठक में नेताओं ने कहा कि नीतीश पीएम पद के लिए योग्य हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपना काम करता रहता हूं, इस तरह की बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। यूपी के देवरिया जिले में रिटायर्ड फौजी की मारपीट के दौरान मौत हुई। जमीन विवाद में हुई थी 2 पक्षों में मारपीट। काफी समय से जमीन को लेकर पड़ोसियों में चल रहा था विवाद। गांव में पुलिस तैनात। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार को बाबुलनाथ मंदिर के बाहर हिरासत में लिया गया। प्रेमिका ने पलटकर नहीं देखा तो कमरे में जाकर प्रेमी ने खुदकुशी की। शामली के युवक ने पटना में जाकर सुसाइड किया। खुदकुशी से पहले युवक ने फेसबुक लाइव किया। कहा, मेरे अपने प्यार ने मुझे हरा दिया। न्यूज़ 24 की खबर का बड़ा असर। दिमागी बुखार पीड़ितों से मिले सीएम योगी। न्यूज़ 24 ने बीमारी की खबर को मुहिम बनाया था। खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। आज फिरोजाबाद में पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करनाल में किसान संगठनों की महापंचायत जारी है। बसताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान ले सकते हैं बड़ा फैसला। करनाल में 2 दिन पहले किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। बोले, जो घटना करनाल में हुई उसमें पंजाब का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू ना खिलाता। कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश। बाजारों में भी दिख रही है जन्माष्टमी की रौनक। कोरोना संकट के बीच पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में आज जन्माष्टमी की वजह से नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। भगवान के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु मथुरा पहुंचे। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। पिछले 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में 380 कोरोना संक्रमितों की मौत। एक हफ्ते में करीब 32% बढ़ गई एक्टिव मरीजों की संख्या। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन। एक दिन में 31 लाख से ज्यादा टीके लगे। अब तक देश भर में 63 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। एक दिन में 14,19,000 लोगों का कोरोना टेस्ट लिया गया। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 52 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस के मरीज मिलने से हड़कंप मचा। पिथौरागढ़ में डेल्टा प्लस के 3 मरीज मिले। रुद्रप्रयाग में डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमण का मामला सामने आया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट हुआ है। अमेरिका में कोरोना फिर बेकाबू हुआ। लगातार बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के मामले। अमेरिका के कई शहरों में ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबर है। अमेरिका में बीते दिन 70,000 कोरोना के केस सामने आए थे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की धूम। एक दिन में जीते 4 मेडल। भारत की पैराशूटर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने कमाल किया। पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने जीता सिल्वर मेडल। F46 कैटेगरी में 64.35 मीटर दूर भाला फेंका। देवेंद्र झाझरिया ने इससे पहले रियो पैरालंपिक और एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो में सिल्वर के बाद कांस्य पदक भी भारत के नाम रहा। सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने जेवलिन में जीता कांस्य पदक। डिस्कस थ्रो में भारत का धमाल। योगेश कथुनिया ने भारत को डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल दिलाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही। हादसे में 2 की मौत, 7 घर जमींदोज हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।